बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नवाज शरीफ साहब पे आज बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एक तो उनके ऊपर अरशद शरीफ साहब के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है, तो उसके साथ साथ तो इमरान खान साहब पे हमला हुआ है वज़ीराबाद के अंदर, तो उसका इल्ज़ाम भी नवाज शरीफ साहब पे लगाया गया है। और ये इल्ज़ामात लगाने वाले कोई और नहीं है, उनकी अपनी पार्टी के अहदेदार नून लीग लंदन के तर्जमान तस्नीम हैदर शाह, उन्होंने ये इंकशाफात किए हैं। और पहले मैं आपको क्लिप सुना देता हूँ, ये सुन लें आप। करवाएं कि मैं तर्जुमान हूँ, इतने अरसे से हूँ, ये नाम है, और हुआ क्या लंदन में, कितनी मीटिंग हुई, ब्रीफ की जरा बताइए जी। सैयद तस्नीम हैदर शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जुमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ। और हुआ ये है कि जो इंकशाफात हैं लंदन प्लान के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया, और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई? मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। और कब हुई? एक पहली 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई मेरी, उसके बाद 29 अक्टूबर को मेरी। उसमें कौन कौन शामिल था उन मीटिंग में? ये बता सकते हो? वो मैं नाम इंशाल्लाह बाद में आपको। ठीक है, लेकिन उसमें क्या प्लानिंग हुई, क्या कहा गया? उसमें यही कहा गया कि अरशद शरीफ को और इमरान खान को, इनको रास्ते से हटाना है, इनका कत्ल करवाना है ताकि ये रास्ते से हट जाएं और नए चीफ ऑफ आर्मी की तकर्री से पहले ये काम करना है। तो आपको क्यों कहा गया है कि आप करवाएं? नासिर भट्ट साहब ने मेरा जो इंट्रोडक्शन मियाँ साहब को यही करवाया कि ये गुजरात में बड़े डंडी पट्टी मजबूत हैं और ये काम कर सकते हैं, इनके पास शूटर हैं। तो आपसे किसने कहा कि आप शूटर दें और गुजरात में क्यों करें? मियां मोहम्मद नवाज साहब ने बोला जी शूटर आप दें, और गुजरात में जब जगह देंगे आपको वज़ीराबाद में, और जो है उधर जो इल्ज़ाम है फिर वो शूटर किसको कत्ल करवाने के लिए मांगे गए थे नवाज शरीफ साहब की तरफ से? इमरान खान को जी। इमरान खान को वज़ीराबाद में जो कत्ल करवाना था वो शूटर आपसे कहा गया जी जी। तो आपको पता है कि जब आपने शूटर नहीं दिए तो वो किधर से अरेंज की गई, उस बारे में कुछ मालूमात है आपके पास? भट्ट साहब ने जो हुई उसके बाद उन्होंने यही बताया कि अगर आपके पास नहीं है तो हमने अरेंज कर ली हैं। तो ज़ाहिर है मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ शेयरिंग की, मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने मलिक साहब को बताया जी ये अपना जो है उन शूटर के बारे में कुछ मालूमात है आपको? और क्या कोई अगला हमला आवर कौन है, वो पहले वाला या कोई और अरेंज किया गया है? ये नहीं बता सकते। तो जी आपने ये क्लिप सुन लिया, इसके अंदर सारी बातें आपने सुन ली हैं। तो इसमें एक नोट करने वाली जो बात है, जो तस्नीम हैदर शाह हैं वो इस पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं थे। अब उनके बोलने का अंदाज अगर इस तरह है तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बिल्कुल भी एक कॉन्फिडेंट नहीं थे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अब जब उनसे सहाफ़ी ने पूछा कि मीटिंग के अंदर कौन कौन से लोग मौजूद थे, तो जो साथ खड़े शख्स थे लेफ्ट साइड पे वो बोलना स्टार्ट हो गए। तो आगे एक सवाल साफी ने जब किया तो उसके अंदर भी जो लेफ्ट साइड पे खड़े हुए शख्स थे वो बोलना स्टार्ट हो गए फिर। तो अब लेकिन एक चीज और भी सोचने वाली है, जब आप देखें वो लंदन के अंदर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इतना बड़ा वो दावा अगर कर रहे हैं तो उनके पास सबूत होने चाहिए। अगर वो किसी प्रेशर में आके इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर उनका बचना बहुत मुश्किल है। अगर देखें कॉन्फिडेंट की बात साइड पे होगी, चलें, मेन जो मसला है वो है एविडेंस का, सबूत का, क्योंकि कॉन्फिडेंट मैटर नहीं करता, उनका कॉन्फिडेंट होना मैटर नहीं करता, उनके पास अगर सबूत हैं तो वो मैटर करते हैं। अब अगर वो सबूत उनके पास कोई है मीटिंग्स के या इस तरह की जो उन्होंने बातें की हैं, अगर इस चीज के कोई सबूत उनके पास मौजूद हैं तब तो नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा ये मसला है। अगर उनके पास सबूत नहीं है, किसी प्रेशर में अगर ये बात की हुई है, तो मेरे ख्याल से फिर जो तस्नीम हैदर शाह है उनका बचना भी काफ़ी मुश्किल है। ये तो शुरुआत है, जो बातें अभी हुई हैं, अभी इसकी इंक्वायरी होगी। अब जाहिर सी बात है अगर लंदन में इस तरह की बातें, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं तो वहाँ पे भी जाहिर सी बात है इंक्वायरी भी होगी, इनको सबूत भी देने पड़ेंगे। और इसके अंदर जो नाम ले रहे हैं नासिर भट्ट का, अब वो भी मैं समझता हूँ कि इस केस के अंदर काफ़ी अहम होंगे, उनके पास काफ़ी कुछ होगा बताने के लिए। तो खैर आगे जब इंक्वायरी होगी तो मज़ीद जब कुछ अपडेट्स होंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।